14 नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज कौन सा 6.3 14 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th ये है 14 नंबर क्वेश्चन में 14 साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये क्या है आर रेस्पेक्टिवली proportional to साइड कौन साइड पी क्यू एंड पी आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर तो सो दैट ठीक है। तो टू प्रूफ क्या प्रूव करना है ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर ये प्रूव करना है। चलो समझ में आ गई स्टेटमेंट इतना है आपको ये पता दी है क्या। सुनो अच्छे से बनाते हैं इसका एक डायग्राम बनाते हैं ए बी सी और ये पी क्यू आर ए बी सी और ये क्या हो गया पी क्यू आर। अब देखो यहाँ पे ए डी इसकी मीडियन है और ये पी एम इसकी मीडियन है। ए डी मीडियन तो समझ गए किसी ट्रायंगल के वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन उस ट्रायंगल की मीडियन कहलाती है। तो ए डी मीडियन है तो डी बी सी का मिड पॉइंट होगा। पी एम भी क्या है मीडियन है तो एम क्यू आर का मिड पॉइंट होगा। तो आपको प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब आपको दिया कितना है सिर्फ ये दिया है क्या ए बी अपान पी क्यू और ए सी अपान पी आर और ए डी अपान पी एम ये दिया है। ठीक है तो यहाँ पे देखते हैं इसका प्रूफ टू प्रूफ। तो यहाँ पे लिखते हैं कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे प्रोड्यूस ए डी को हम कहाँ तक बढ़ा देते हैं ए डी को ई तक बढ़ा देते हैं और इस प्रकार से बढ़ाते हैं कि डी ई की लेंथ ए डी की इक्वल हो और पी एम को एन तक बढ़ा देते हैं और इस प्रकार बढ़ाते हैं कि एम एन की लेंथ पी एम के इक्वल हो। जॉइन बी ई एंड ई सी क्यू एन और एन आर। ठीक है तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे प्रोड्यूस ए डी टू ई such that AD is equal to DE and produce PM to N such that PM is equal to MN join BE EC QN and NR। ठीक है BE को मिला दो और
ये मिला दिए, ठीक है ना, ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ उपपत्ति, ठीक है ना। प्रूफ में क्या लिखेंगे, सिंस ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम, इक्वेशन फर्स्ट, ये गिवन है ना। अब ए डी इज इक्वल टू डी ई बाई कंस्ट्रक्शन, अब बी डी इज इक्वल टू डी सी, ए डी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी, ठीक है। तो डी बी सी का मिड पॉइंट होगा और ई डी क्या होगा, ए ई का मिड पॉइंट है कंस्ट्रक्शन से। इसका मतलब ये इस क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी के जो डायगोनल है एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। इंटरसेक्ट करने तो काटना भर होता है, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। यानी इस डायगोनल को ये डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब इस डायगोनल को ये वाला डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तब हम क्या कहेंगे कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यदि किसी क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। क्या होता है, पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की क्या विशेषता है, अपोजिट साइड उसकी सेम होती हैं, अपोजिट साइड सेम होती है, डायगोनल सेम नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस, ये तो हो गया ना, एंड ए डी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी implies बी डी इज इक्वल टू डी सी, एंड ए डी इज इक्वल टू डी ई बाई कंस्ट्रक्शन implies डायगोनल ए ई एंड बी सी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी, डायगोनल ए ई एंड बी सी ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी ई सी बाइसेक्ट टू ईच अदर, बाइसेक्ट टू ईच अदर, therefore quadrilateral ABC is a parallelogram। ठीक है। सिमिलरली ठीक क्या है, पी एम इज इक्वल टू एम एन एंड क्यू एम इज इक्वल टू एम आर क्यू। इसी प्रकार यहाँ भी क्या होगा, ये इसके इक्वल है क्योंकि ये मीडियन है, और एम पी एम इज इक्वल टू एम क्यू, क्योंकि एम क्या है, बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि यहाँ पी एम को एन तक किस प्रकार से बढ़ाए हैं कि एम से एन तक की जो लेंथ है वो पी एम के इक्वल है। तो कंस्ट्रक्शन से ये हो गया। तो यहाँ इम्प्लाइज डायगोनल कौन डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एन आर बाइसेक्ट टू ईच अदर, बाइसेक्ट टू ईच अदर implies ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एन आर, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू एन आर इज आल्सो पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये दोनों प्रूव हो गए पैरेललोग्राम। अब हम क्या करेंगे,
इसके बाद पैरेललोग्राम, देखो तो क्या है, आपको दिया क्या है कि एक ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR दिया था। इसमें AB अपान PQ इज इक्वल टू AC अपान PR इज इक्वल टू BC अपान AD अपान PM दिया है, ठीक है। तो आपको प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR के। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करना चाहते हैं, जब इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो सेम दिया है, तो यदि हम ये दिखाने में कामयाब हो गए कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, तो एस से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो ये एंगल ए एंगल पी के इक्वल प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करने की ज़रूरत पड़ी कि साइड AD को E तक और PM को N तक इस प्रकार बढ़ाते हैं कि यहाँ पे AD की लेंथ है DE के बराबर है और PM की लेंथ MN के इक्वल है। इस प्रकार इसको बढ़ा देते हैं और B और E को, I और C को, Q और N को, IN और R को मिला देते हैं। मिलाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कि AD जो मीडियन है इसलिए DBC का मिड पॉइंट होगा और AD इज इक्वल टू DE है, क्यों, कंस्ट्रक्शन से। और यहाँ पे PM क्या है, मीडियन है ट्रायंगल PQR का, इसलिए MQR का मिड पॉइंट होगा। और यहाँ पे PM इज इक्वल टू MN है बाई कंस्ट्रक्शन। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल और इस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अब इस किसी क्वाड्रिलेटरल के यदि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वह क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो यहाँ पे ABEC और यहाँ पे PQNR पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। और जब पैरेललोग्राम प्रूव हो गया तो उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। इसलिए क्या होगी, BE इज इक्वल टू हो जाएगी AC और यहाँ पे QN इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR। तो इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना क्यों चाह रहे थे हम, क्यों, ताकि हम ये कह सकें कि BE की लेंथ है AC के इक्वल है और QN की लेंथ है PR के इक्वल है, ठीक है। अब इसी उद्देश्य से हम इसके ये कंस्ट्रक्शन करना पड़ा और इसको दोनों क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ा, ठीक है। अब ये देखते हैं, क्या देखते हैं, ये आपके पास दिया है, क्या दिया है, लिख लिए हो, कुछ ऊपर को मिटाएं, साथ साथ लिखते गए हो, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, AB अपान PQ इज इक्वल टू AC अपान PR, ठीक है। तो फिर क्या लिख देंगे, इम्प्लाइज AB अपान PQ इज इक्वल टू AC के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, BE, और यहाँ पे PR के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, QN। यहाँ रीजन में क्या लिखोगे, AC इज इक्वल टू BE और क्या लिख दोगे, PR इज इक्वल टू QN, ठीक है। बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। अब देखो AB अपान PQ इज इक्वल टू BE अपान QN हो गया, ठीक है, BE अपान QN हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे AD अगेन पुनः AB अपान अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट है, अगेन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट क्या लिख दोगे, AB अपान PQ इज इक्वल टू AD अपान अब PM लिखते हैं। उस बार AC अपान PR लिखे थे, इस बार क्या लिख दिए, AD अपान PM। अब आगे क्या करोगे आप,
2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके, तो ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू 2AD अपान 2PM। किसी फ्रैक्शन में के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी सेम नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। ऐसा क्यों किए? AD में 2 का मल्टीप्लाई क्यों किए? ताकि हम AD को लिख सकें AD प्लस AD, और एक AD के स्थान पर DE लिख देंगे, तो AD और DE जोड़ दोगे तो AE बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2PM जब रहेगा तो क्या लिख देंगे? PM प्लस PM, और एक PM के स्थान पे MN लिख दोगे, तो PM और MN जोड़ोगे तो PN हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही लिखने वाले हैं। तो AB अपान PQ इज इक्वल टू AD प्लस AD, और इसको क्या लिख दोगे? PM प्लस PM, ठीक है। या डायरेक्ट भी लिख सकते हो AE, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना। तो AD का 2 टाइम्स क्या होगा? AE, और PM का 2 टाइम्स क्या होगा? PN, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? AB अपान PQ इज इक्वल टू AD तो लिखवे करोगे, और यहाँ पे इस AD के स्थान पे क्या लिख दोगे? DE, और यहाँ पे PM तो लिखवे करोगे, इस PM के स्थान पे MN लिख दोगे, MIN। तो AB अपान PQ इज इक्वल टू AD और DE जोड़ो, AD और DE जोड़ोगे तो क्या आएगा? AE, और इसको PM प्लस MN जोड़ोगे तो क्या? PN, ये हुआ, ठीक है। ये आ गया। अब ये इक्वेशन हो गया, मान लो ये वाला इक्वेशन क्या हो गया? ये इक्वेशन क्या है? ये इक्वेशन हो गया सेकंड, और ये इक्वेशन हो गया थर्ड, ठीक है। तो इक्वेशन सेकंड और थर्ड से क्या मिला? AB अपान PQ इज इक्वल टू AE अपान, और यहाँ पे इसी AB अपान PQ की वैल्यू क्या है? BE अपान QN। तो क्या लिख दोगे? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड P गेट क्या मिल गया? AB अपान PQ इज इक्वल टू BE अपान QN इज इक्वल टू AE अपान PN। तो तीनों इस ट्रायंगल देखो ABE और PQN की तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हुआ, तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हुआ, अर्थात करेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हैं, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल देखो ABE और PQN क्या हुए? सिमिलर। रीजन? यस, सिमिलरिटी थ्योरम से, ठीक है। तो इम्प्लाइज ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल PQN बाई साइड सिमिलरिटी थ्योरम, साइड सिमिलरिटी थ्योरम, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल जब सिमिलर हो गए तो इन दोनों सिमिलर प्रूफ क्यों किए? ताकि हम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 कह सकें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। तो इम्प्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर इक्वल, दोनों ट्रायंगल। तो ये एंगल 1 के करस्पॉन्डिंग एंगल 2 होगा, ठीक है। सिमिलरली वी कैन शो दैट similarly we can show that angle 3 is equal to angle 4,
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। इक्वेशन हो गया ये इक्वेशन हो गया 4 और ये इक्वेशन हो गया 5। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया 4 और ये इक्वेशन हो गया 5। एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5, एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5 दोनों को ऐड करेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा और इसका राइट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगा। तो क्या आएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। तो एंगल 1 और 3 मिलके क्या होगा, एंगल BAC, एंगल BAC। और एंगल 2 और 4 मिलके क्या होगा, एंगल QPR, एंगल QPR। BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। अब देखो इस ट्रायंगल में ABC और ट्रायंगल PQR में ये साइड इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो पहले से दिया है, ये हम प्रूव कर दिए कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। तो इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो गया। जो पेयर प्रोपोर्शनल थी, दो ट्रायंगल की दो जो पेयर प्रोपोर्शनल थी उन्हीं प्रोपोर्शनल जो पेयर वाली साइड के में जो इंक्लूड हो रहा है एंगल, वही एंगल इक्वल हो गया। जैसे ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है और ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है, तो जो पेयर प्रोपोर्शनल है उन्हीं के बीच वाला एंगल इक्वल दिखा दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, यस ए यस। तो यस ए यस से ये ट्रायंगल क्या होगा, सिमिलर होगा इसके। यही हमारा मकसद भी था प्रूव करने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रायंगल क्या हुआ, तो ABC इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB अपान PQ इज इक्वल टू AC अपान PR और एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR। ठीक है, ये गिवन एज ए प्रूफ। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, रीजन AS सिमिलरिटी थ्योरम, क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, AS क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, तो दोनों सिमिलर प्रूफ हो गए। तो यही तो प्रूफ करना था। इसमें बहुत बड़ा राज की बात क्या थी कि एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल प्रूफ करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ा। इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ा कि AD को E तक इस प्रकार से बढ़ाना पड़ा कि DE की लेंथ AB के इक्वल हो और PM की लेंथ MN के इक्वल हो, यानी MN की लेंथ PM के इक्वल हो। इस प्रकार से कंस्ट्रक्शन किया गया। कंस्ट्रक्शन करने के बाद इन दोनों को मिला दिए। ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, ये तो पहले से मीडियन था तो DBC का मिड पॉइंट होगा, और ये PM मीडियन था तो MQR का मिड पॉइंट है पहले से। और कंस्ट्रक्शन से क्या हुआ कि D क्या होगा, AE का मिड पॉइंट बन गया, और M क्या हुआ, ये PN का मिड पॉइंट बन गया। इस प्रकार हम ये देखें कि इन दोनों क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करने लगे, और जब दोनों क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करने लगे, ऐसी कंडीशन में ये दोनों क्वाड्रिलेटरल क्या प्रूव हो गए, पैरेललोग्राम प्रूव करना क्यों चाहते थे, ताकि हम ये कह सकें कि AC की लेंथ जो है BE के इक्वल है और PR की लेंथ किसके इक्वल है, QN के इक्वल दिखा सकें। ठीक है, अब हम क्यों दिखाना चाह रहे थे, क्यों हमारा मकसद ये था कि ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQN किसी तरह से सिमिलर प्रूफ हो जाए। ठीक है, तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम दिखाना मेरा मकसद था। ठीक है, इसलिए ये इसके प्रोपोर्शनल है, पहले से दिया है। और यहाँ पे क्या ये दिखा दिए हम कि AE अपान PN, और ये क्या दिखाए, BE अपान QN। तो तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो गया।
करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम इसलिए हुआ कि ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर, तो आपको पहले से दिया था, तो हम ए सी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, अब बी जब पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए हैं तो, और पी आर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, क्यू एन लिख सकते हैं जब हम इसको पैरेललोग्राम प्रूव कर दिए, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसलिए हम ए सी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, बी ई, और पी आर के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, क्यू एन। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्या मिला, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू क्या मिल गया, बी ई अपान क्यू एन। ठीक है, और एक कंडीशन फिर से ली है कि ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपान पी एम लिखे, और दोनों ऊपर नीचे दो का मल्टीप्लाई कर दिए। दोनों को मल्टीप्लाई जब कर दिए तो जब डी ए ई का मिड पॉइंट है तो ए डी का 2 गुना क्या होगा, ए ई के इक्वल होगा, और जब पी एम जो है पी एन का मिड पॉइंट है तो पी एम का 2 गुना किसके बराबर होगा, पी एन के इक्वल होगा। तो जब 2 का मल्टीप्लाई किए तो 2 इंटू ए डी किसके, 2 इंटू ए डी को क्या लिख सकते हैं हम, ए ई, और 2 इंटू पी एम को हम क्या लिख सकते हैं, पी एन। तो इस प्रकार हम देखें क्या कि ए बी अपान पी क्यू की वैल्यू ये भी दिखा दिए क्या, ए ई अपान पी एन। एक बार क्या भी दिखाए थे कि ए बी अपान पी क्यू की वैल्यू बी ई अपान क्यू एन के इक्वल है। तो इस प्रकार ए बी अपान पी क्यू की वैल्यू ये अपान ये भी है, और ए बी अपान पी क्यू की वैल्यू ये अपान ये भी है। तो दोनों इक्वेशन को मिला देते हैं तो क्या मिलता है कि ये साइड इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो सेम है, अर्थात इन दोनों ट्रायंगल के तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। और जब तीनों करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो गया तो साइड सिमिलरिटी थ्योरम से ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर प्रूव हो गया, इसलिए एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हुआ। और जब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल प्रूव हो गया, इसी प्रकार हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी सिमिलर हैं साइड सिमिलरिटी थ्योरम से। तो यहाँ पे एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए तो एंगल 1 + 3 इज इक्वल टू एंगल 2 + 4, और 1 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, एंगल BAC बन जाएगा, और 2 और 4 को ऐड करेंगे तो एंगल QPR बन जाएगा। और इस बात का पहले से पता था आपको कि AB अपान PQ इज इक्वल टू AC अपान PR, पहले से पता था। ठीक है, अब ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR हम प्रूव कर दिए, तो क्या लग गया, यस लग गया, और यस से ट्रायंगल ABC सिमिलर प्रूव हो गया ट्रायंगल PQR के। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी संपूर्ण व्याख्या हुई। ठीक है, अब देखो आगे अगला क्वेश्चन।